बात दिल्ली की करेंगे आगे बढ़ते हुए। दिल्ली में बढ़ा है प्रदूषण का स्तर। आनंद विहार इलाके में धुंध की परत छा गई है। आनंद विहार में AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 तक पहुंच चुका है, यानी कि आप इसे करीब ये समझिए कि 400 के आसपास। और ये जो नंबर्स हैं ये बता रहे हैं कि जो हवा है उनमें जो प्रदूषण के कण हैं, जो जहर है आपकी सांसों के लिए, आपकी सांसों पर जो संकट गहरा रहा है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा है। ये हवा नहीं है, ये दम घोटू हवा है, ये हवा नहीं है, ये जहर है। और ये वो जहर है जो दिल्ली NCR के लोगों के फेफड़ों को ख़राब कर रही है, उन्हें बीमार बना रही है। और इसीलिए जब सर्दी आती है तो ऐसा लगता है कि मानो दिल्ली NCR में आपातकाल जैसे सिचुएशन लग जाती है। दिवाली से पहले ऐसे हालात ये बताते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे, अगर आप सुबह उठ के निकल रहे हैं घरों से, तो आपको एक धुंध नज़र आएगी। और ये कोई धुंध सर्दी वाली नहीं है जो आप बचपन में देखते थे कि कोहरा है। ये पॉल्यूशन है, ये प्रदूषण है, और ये आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर रही है। केशव, ज़रा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, दिल्ली NCR में मानो सांसों का आपातकाल लग गया हो, क्योंकि इतना ज़्यादा पॉल्यूशन। आनंद विहार इलाके में कहा जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 389 तक पहुंच चुका है। अब बिल्कुल प्रीति, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज जहां एक तरफ बदल रहा है। सुबह जब लोग उठते हैं तो थोड़ी सी ठंड महसूस होती है, लेकिन जैसे ही लोग घर से बाहर निकलते हैं वैसे ही उनका सांस लेना दुर्लभ होते जा रहा है। क्योंकि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें देश की राजधानी की तो 409 दर्ज किया गया है आनंद विहार इलाके में। तो वहीं पूरी दिल्ली की बात करें तो ओवरऑल पूरी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 300 के पार है। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूँ। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि विजुअल देखकर कि देखिए दिल्ली के आसमान पूरी तरह से जो है वो प्रदूषण की कणों से ढका हुआ है। साफ साफ जो है वो यहाँ से विजय चौक तक भी नजरें नहीं जा पा रही है। राष्ट्रपति भवन भी पूरी तरह से धूल के चादर से ढका हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा। तो किस लेवल पे अभी पॉल्यूशन का लेवल है दिल्ली में, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं उनको कई तरह के जो प्रॉब्लम से सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं उन लोगों को जो उनको तकलीफें हैं, कोई बीमारी है, तो वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर नहीं निकले। लेकिन ओवरऑल पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 के पार है। तो वहीं सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका अगर बात करें प्रदूषण से, अगर किसी इलाके में दिल्ली में लोग बेहाल हैं तो वो आनंद विहार का इलाका है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 409 दर्ज किया गया। तो पूरी दिल्ली की इसी तरह की स्थिति है, जहां एक तरफ मौसम करवटें ले रही है, सुबह लोग थोड़ी सी ठंड के महसूस करते हैं, तो वहीं पूरे दिन पोल्यूशन से लोग सांस लेने में उनको परेशानी हो रही है लोगों को, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 300 के सवाल पार ये है कि जब इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है तब क्यों ये तस्वीरें नजर आती है, या यूं कहा जाए कि इससे पहले क्यों नहीं सरकार पूरी तैयारी करती है। और ये अगर करती है, क्योंकि हम खबरों में लगातार पढ़ रहे हैं कि सरकार की तरफ से टीमों का गठन किया जा रहा है, टास्क फोर्स बनाई जा रही है, लेकिन क्या सच में जमीनी स्तर पर कुछ हो रहा है? और अब क्या कड़े एक्शन लेने की तैयारी कर रही है दिल्ली सरकार? बिल्कुल प्रीति, देखिए प्रत्येक साल देश की राजधानी दिल्ली में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, क्योंकि दशहरा के बाद से ही जो पोल्यूशन का लेवल है वो प्रत्येक साल बढ़ता है और छठ तक ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी दीपावली और छठ आई भी नहीं है, लेकिन उससे पहले जो पोल्यूशन का लेवल है वो 400 के पार पहुंच चुका है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। प्रत्येक साल दिल्ली सरकार कहती है कि वो कई काम कर रही है, लेकिन इसका कुछ भी असर ग्राउंड पर देखने को नहीं मिलता है। इस वक्त भी दिल्ली में कई ग्रैब के नियम लागू हो चुके हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन उसका असर साफ तौर से ग्राउंड पर देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो पोल्यूशन का जो लेवल है, AQI का जो लेवल है वो 400 के पार है, जिसके कारण जो लोग काम करने के लिए रोजाना घर से बाहर निकलते हैं उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। लेकिन यही स्थिति प्रत्येक साल दिल्ली की रहती है और दिवाली छठ के बाद ये और बढ़ सकती है, क्योंकि अगर अभी 400 के पार पहुंच चुका है AQI का लेवल, तो आप समझ सकते हैं दीपावली और छठ के पास कितनी ये पहुंचेगी। लेकिन सरकार कह रही है कि कदम उठा रही है, लेकिन अभी तक उसका असर कुछ ग्राउंड पे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं। पंजाब में लगातार किसानों के द्वारा जो पराली जलाए जा रहे हैं उसका भी असर देश की राजधानी दिल्ली में दिख रहा है। और एक तरफ जहां सांस लेना लोगों को दुर्लभ है, तो दूसरी तरफ यमुना नदी भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन से ग्रसित है, क्योंकि कुछ दिनों बाद छठ है, ऐसे में नदी पर भी राजनीति हो रही है। तो दूसरी तरफ कह सकते हैं कि दिल्ली में सांस लेना भी दुर्लभ है और पानी में नहाना भी, क्योंकि जो यमुना नदी के ही पानी फिल्टर करने के बाद लोगों को पीने के लिए सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है, और वो पानी भी इस समय बहुत ज्यादा ही दूषित है। केशव, ये पानी भी जहरीला है,
जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें कहा गया है कि ये पानी इतना ज़्यादा खतरनाक है, इससे कैंसर लोगों को हो सकता है, उनकी जान जा सकती है। पानी गंदा है, हवा दूषित हो रही है। दिल्ली एनसीआर के लोग करें तो क्या करें? अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है, क्या वहां पर भी कोई अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल देखिए, पोल्यूशन के कारण जो मरीजों की संख्या है, जो सांस लेने में, आंखों में जलन की शिकायतें लेकर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एम्स और आरएमएल पहुंच रहे, इसलिए आरएमएल अस्पताल प्रशासन के द्वारा एक अलग क्लिनिक बनाया गया जिसमें पोल्यूशन से ग्रसित मरीजों का ही सिर्फ ट्रीटमेंट किया जाएगा, तुरंत वहां पर इलाज किया जा सकता है। एक सेंटर बनाया गया आरएमएल अस्पताल में, जहाँ आप पोल्यूशन से अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है आपको, तो वहाँ पर जाकर अपना आप इलाज करा सकते हैं। तो इस तरह, क्योंकि लगातार जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता ही जा रहा है और इससे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। जो सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं या काम पर निकलते हैं, उनको आंखों में जलन होता है, सांस लेने में भी दिक्कतें होती है। तो ऐसे में उन मरीजों का ट्रीटमेंट जो है वो आरएमएल अस्पताल में एक अलग क्लिनिक बनाकर किया जा रहा है। साथ ही जो मरीज हैं उनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है केशव, मैं आपके पास लौटूंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।